2021-22 के लिए 29 बच्चों को दिए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। पहली बार ब्लॉकचेन तकनीक के जरिए डिजिटल सर्टिफिकेट की तकसीम। वजीर आजम मोदी ने बच्चों से की बातचीत। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सभी बेटियों को भी पीएम ने पेश की नेक ख्वाहिशात। पंजाब में बीजेपी इत्तेहाद के दरमियान हुई सीटों की तकसीम। 65 सीट पर बीजेपी लड़ेगी इंतखाब, जबकि अमरिंदर सिंह की पार्टी 37 और संयुक्त अकाली दल 15 सीट पर उतारेगी अपने उम्मीदवार। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने शुरू की इंतखाबी तशहीर और लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग। समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली सुभाष राय बीजेपी में शामिल। समित पात्रा ने भी अखिलेश यादव किया 5 साल के लिए रोड मैप और विजन दस्तावेज। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को 2026 तक 22 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का हदफ। विकीलीक्स के बानी जुलियन असांजे की अमरीकी हवालगी के मामले पर बरतानिया की एक अदालत आज ले सकती है कोई फैसला। हाई कोर्ट के फैसले के बाद असांजे की अपील पर सुप्रीम कोर्ट करेगा गौर। और स्मृति मंधाना को मिला साल 2021 की बेहतरीन खातून क्रिकेटर का अवार्ड। 2018 में बेहतरीन खातून क्रिकेटर और बेहतरीन खातून वनडे क्रिकेटर बनी थी मंधाना। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों की नजर डाल लेते हैं। पंजाब इंतखाबात के सिलसिले में आज दिल्ली में बीजेपी की एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में इत्तेहाद के दौरान सीटों की तकसीम पर फैसला किया गया। फैसले के मुताबिक बीजेपी पंजाब में 65 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, जबकि अमरिंदर सिंह की पार्टी 37 सीटों पर इंतखाबी मैदान में होगी। बीजेपी का कहना है कि इलेक्शन सिर्फ इख्तिदार की तब्दीली के लिए ही नहीं है, बल्कि ये इंतखाबात आने वाली नस्लों को महफूज बनाने और पंजाब में इस्तेहकाम की बहाली के लिए भी है। इस मौके पर अकाली दल के रहनुमा अमरिंदर सिंह भी सीटों की तकसीम का ऐलान करते हुए इत्तेहाद का साथ दे रहे थे। एनडीए अलायंस हमारा हुआ है, वह भारतीय जनता पार्टी, पंजाब लोक कांग्रेस और संयुक्त अकाली दल ढींसा, हम सब लोग मिलकर के पंजाब के विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। 117 सीटों में 65 सीट्स भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हमारे पंजाब लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में 37 सीट्स लड़ेंगी और 15 सीट्स संयुक्त अकाली दल। बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट के साथ साथ यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रदेश है और देश के महत्वपूर्ण सुरक्षा के विषय के लिए पंजाब का स्टेबल रहना और मजबूत सरकार बनना, यह देश की आवश्यकता है, यह प्रदेश की आवश्यकता है। पंजाब लोक कांग्रेस के सदर अमरिंदर सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। In 1917 and till the day I left it on the 18th of this month of September, I had 83 of my soldiers of Punjab being killed. And this is where people don't understand the urgency of this business. We need it. We need, as the President has said, we need an economic development. We need people to come in and to invest in Punjab so that Punjab's economy can be boosted. और मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात के लिए मीटिंगों का दौर जारी है। बीजेपी की मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में 5वें, 6ठे और 7वें मरहले के उम्मीदवारों के नामों पर गौर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर आला योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के रियासती सदर, स्वतंत्र तमाम इंतखाबी इंचार्जों की मौजूदगी में फैसलों पर गौर ख्वास किया जा रहा है। कल बीजेपी मरकजी इंतखाबी कमेटी का इजलास होगा। कांग्रेस ने आज से उत्तराखंड में इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। कांग्रेस ने यहां इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए गीत लॉन्च किया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर भूपेश बघेल और हरीश रावत भी मौजूद थे। इस गीत का नाम है उत्तराखंडी स्वाभिमान, 4 धाम 4 काम।
काबिल जिक्र है कि उत्तराखंड में 10 फरवरी को इंतखाबात होंगे और तमाम 70 असेंबली सीटों पर पोलिंग होगी। उत्तराखंड में इस वक्त बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है, ताहम मुकाबला हर बार की तरह कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है। उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव के लिए कहा कि वो पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते और जिन्ना से मोहब्बत रखते हैं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती है, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए साल 2021 और 2022 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार याफ्तागान को डिजिटल सर्टिफिकेट दिए और उनसे बातचीत की, उन्हें मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि बच्चे मुस्तकबिल की मजबूत बुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि बड़े काम करने के लिए उम्र कोई माने नहीं रखती। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के सभी विजेताओं को प्रशस्ति पत्र उनके मोबाइल फोन पर डिजिटली प्रदान किए गए। सभी विजेताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का मंच समर्पित है उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा और प्रयास आज देश के करोड़ों बच्चों के लिए उदाहरण बन रहे हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के कला एवं संस्कृति में विजेता हैं कुमारी गौरी महेश्वरी, उम्र 13 वर्ष, अजमेर, राजस्थान। 6 वर्ष की उम्र से कैलीग्राफी की शुरुआत की और कई कीर्तिमान स्थापित किए। मास्टर सईद फतीन अहमद, उम्र 13 वर्ष, बेंगलुरु, अर्बन, कर्नाटक, वेस्टर्न क्लासिकल पियानो वादक। इस क्षेत्र में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। कुमारी रेमोना एविटी परेरा, उम्र 15 वर्ष, कर्नाटक, भरतनाट्यम की युवा कलाकार, वर्ष, इम्फाल ईस्ट, मणिपुर। पेंटिंग और फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपना कौशल दिखाया है और अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मास्टर देवी प्रसाद, उम्र 14 वर्ष, मल्लापुरम, केरल, युवा कर्नाटक संगीत वादक। इन्हें मृदंगम बजाने में महारत हासिल है। मास्टर धृतिष्मन चक्रवर्ती, उम्र 5 वर्ष, शिव हिंदी और अंग्रेजी में गा सकते हैं। वीरता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं। कुमारी गुरुगु हिमाप्रिया, उम्र 12 वर्ष, श्रीका पर इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर आतंकवादियों को 4 से 5 घंटे तक उलझाए रखा। कुमारी शिवांगी काले, उम्र 6 वर्ष, जलगांव, महाराष्ट्र। कम उम्र में अपनी निडरता और सूझबूझ दिखाकर अपनी बहन और मां को बिजली का करंट, पश्चिम चंपारण, बिहार। इन्होंने निडर होकर मगरमच्छ से लड़ाई लड़ी और अपने छोटे भाई की जान बचाने में सफल हुए। नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं कुमारी विशालिनी एनसी, उम्र 6 वर्ष, विरुधुनगर, तमिलनाडु। बाढ़ आपदा जीवन रक्षक उपकरण का आविष्कार किया जो पानी में तैरता है, जिसे व्यक्ति को डूबने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। कुमारी जोई अभिजीत केसकर, उम्र 15 वर्ष, पुणे, महाराष्ट्र। पार्किंसंस रोग के रोगियों के लिए पहनने योग्य एक दस्ताने की तरह उपकरण बनाया है जिसे जे ट्रेमर 3D कहा जाता है। मास्टर शिवम रावत, उम्र 16 वर्ष, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड।
भारतीय सरसों के पौधे पर तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि की। कुमारी बनीता दास, उम्र 15 वर्ष, नवरंगपुर, उड़ीसा। इन्होंने एक क्षुद्र ग्रह की खोज की। इन्हें नासा और IEASC द्वारा नागरिक वैज्ञानिक का दर्जा प्रदान किया गया है। कुमारी पुहाबी चक्रवर्ती, उम्र 15 वर्ष, पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा। स्पाइरोमीटर को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की दिशा में काम किया, जिससे कोविड रोगियों को मदद मिलेगी। कुमारी अस्वाथा बीजू, उम्र 13 वर्ष, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु। ये एक जीवाश्म विज्ञानी है। इन्होंने गौशालाओं और मास्टर तनिष सेठी, उम्र 14 वर्ष, सिरसा, हरियाणा। इन्होंने एक मोबाइल ऐप विकसित किया जिससे पशुओं की ऑनलाइन खरीद बिक्री हो सके। शैक्षिक उपलब्धि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मास्टर अवि शर्मा, उम्र 12 वर्ष, इंदौर, मध्य प्रदेश। वंडर बॉय के रूप में प्रसिद्ध हैं। लेखक, प्रेरक वक्ता, वैदिक गणित के सबसे युवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं। मास्टर आकर्ष कौशल, उम्र 16 वर्ष, करनाल, हरियाणा। महामारी के चरम के दौरान जब रोगियों को उनकी RT-PCR रिपोर्ट नहीं मिल रही थी, इन्होंने करनाल जिले के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाकर स्वास्थ्य विभाग की मदद की। मास्टर मेघांश कुमार गुप्ता, उम्र 11 वर्ष, जालंधर, पंजाब। इन्होंने कुमार चौधरी, उम्र 15 वर्ष, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। इन्होंने 10,000 से अधिक उन छात्रों को किताबें प्रदान की जो किताबें खरीद नहीं सकते थे। मास्टर पल साक्षी, उम्र 8 वर्ष, सारण, बिहार। PM केयर फंड भारत सरकार के लिए FB म्यूजिकल चैरिटी शो के माध्यम से धनराशि जुटाई। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हैं। कुमारी जिया राय, उम्र 13 वर्ष, मुंबई, महाराष्ट्र। ओपन वाटर पैरा स्विमर और ओपन वाटर स्विमिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं। मास्टर टेलुकुंटा विराट चंद्र, उम्र 7 वर्ष, हैदराबाद, तेलंगाना। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे युवा भारतीय पर्वतारोही हैं। कुमारी श्रिया लोहिया, उम्र 13 वर्ष, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सबसे युवा अंतर्राष्ट्रीय, उम्र 13 वर्ष, सूरत, गुजरात। कई स्वास्थ्य चुनौतियां होने के बावजूद इन्होंने योग में नया मकाम हासिल किया और 32 से अधिक योग प्रतियोगिताओं में भाग लेकर 21 से अधिक पुरस्कार प्राप्त किए। मास्टर चंद्र सिंह चौधरी, उम्र 12 वर्ष, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के विजेता रह चुके हैं। इन्होंने एक भाई पाटिल, उम्र 14 वर्ष, नासिक, महाराष्ट्र। 10 साल की उम्र में 5 किलोमीटर और 13 साल की उम्र में 14 किलोमीटर तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। कुमारी तरुषी गौर, उम्र 12 वर्ष, चंडीगढ़। ताइक्वांडो में राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता, भारत की सबसे कम उम्र की फर्स्ट डिग्री ब्लैक बेल्ट गर्ल हैं। कुमारी आरुषि कोटवाल, उम्र 17 वर्ष, डोडा, जम्मू और कश्मीर। एशियन स्कूल, साउथ एशियन एमेच्योर और एशियन स्कूल ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण पदक। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के सभी विजेताओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। अगली खबर पर नजर डालते हैं। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया कल सुबह 10:30 बजे 9 रियासतों के वज़राए सेहत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग कोरोना को लेकर होगी। इससे पहले मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने CGHS वेबसाइट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। CGHS के मुस्तफ़िदीन को इस वेबसाइट से बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे। इसके जरिए मुस्तफ़िदीन ऑनलाइन खदमात हासिल कर सकेंगे। नीज़ जो मुस्तफ़िदीन पढ़ नहीं सकते उनके लिए सुनने का भी नज़्म है। मुस्तफ़िदीन लॉगिन किए बगैर भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। CGHS की हर नई मालूमात आप मोबाइल पर हासिल कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुलतवी भी करा सकते हैं और कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। CGHS के तहत 40 लाख मुस्तफ़िदीन हैं और मुल्क के 75 शहरों में 450 CGHS मराकिज़ मौजूद हैं। इस मौके पर मांडविया ने कहा कि हुकूमत ने वक्त के साथ तब्दीली करते हुए CGHS की सहूलियात में इजाफा किया है। काबिल ज़िक्र है कि सुबुकदोश मुलाज़िम
सीजीएचएस के लाभार्थियों के लिए बहुत फायदा होना है। अपनी सुविधा बढ़नी है, अपना टाइम टाइम को बचाना है। बुजुर्ग लोग हैं, रिटायर्ड लोग हैं, उसको अपने घर में बैठ के ही टेली कंसल्टेशन से सुविधा प्राप्त करने का अवसर मिलना है। नई नई इंफॉर्मेशन, नया नया यहाँ से परिपत्र हो रहा हो, यहाँ से उसकी सुविधा में कोई बढ़ोतरी की गई हो, या तो उसको सीजीएचएस कार्ड कब एक्सपायर्ड हो रहा है उसको रिन्यू करना है, उसको डाउनलोड करना है, सारी चीज अपने घर में बैठ के कर पाएंगे। और मैप और विजन दस्तावेज जारी किया। विजन दस्तावेज का उन्वान 2026 तक $300 अरब की मुसलसल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और बरामदात है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटीरियर मुमलिकत राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद थे। ये रोड मैप 2 हिस्सों पर मुश्तमिल विजन दस्तावेज का दूसरा हिस्सा है। ये रिपोर्ट मुख्तलिफ मसनूआत तखमीनों की जानकारी पर मबनी है जो भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मौजूदा $75 बिलियन अमरीकी डॉलर से electronics manufacturing in the country. This was unthinkable few years back, and now we have taken the aim of $300 billion, which is like 22 lakh crore, and very clearly laid out action items to achieve this target. So we believe that under Prime Minister's leadership, we'll be able to achieve that target. 5.5 लाख करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिसे बढ़ाकर $300 बिलियन यानी तकरीबन 22.50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का हदफ रखा गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने यह हदफ सनती माहिरीन की राय की बुनियाद पर तय किया है। इकोनॉमी कैसे बनेगा? हम अभी फेस में बनेगा, कर्नाटका में बनेगा, तमिलनाडु में बनेगा मोबाइल फ़ोन जो निर्यात होंगे। इस साल में हमने $5 बिलियन के निर्यात किए हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स के नाम, एप्पल, सैमसंग वगैरह। हमारा लक्ष्य यह है कि 2025 तक हम टोटल एक्सपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स से करेंगे $120 बिलियन। तो ये एक देश आएंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगा, और सबसे बड़ा, सबसे अहम इसका आउटकम ये होगा कि दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन्स में भारत उभरेगा एज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। एक तरह से ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का एक जो सपना प्राइम मिनिस्टर ने देखा वो एक साकार करने में बहुत कामयाब होगा। बाहर के जो निवेशक हैं, बाहर के जो कंपनीज हैं, बड़े बड़े कंपनीज आकर यहाँ पे प्लांट शुरू कर रहे हैं और यहाँ से बनाकर निर्यात करेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक पोटेंशियल देखा था, आने वाले 5 सालों में उसका एक क्या करें, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा और एक वो अगले लेवल पर लेकर जाएंगे हम। पीएलआई स्कीम जो लेके आए हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो कितना हेल्प कर रहा है इस वक्त? काफ़ी ऐसे इश्यूज हैं जो इंडस्ट्री और निवेशक मांग रहे हैं सपोर्ट सरकार के। एक तो पॉलिसी सपोर्ट, दूसरा थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट, तीसरा ये जो रेगुलेटरी इश्यूज हैं लैंड लेबर के बारे में, उसके लिए सपोर्ट। हमने आज उनको कह दिया है कि हम उनके साथ हमारे एक पार्टनरशिप होगा, हमारा जो भी हम करेंगे मिलकर करेंगे, और देश की जो उन्नति के लिए हम 300 बिलियन या 22 लाख करोड़ का हमने टारगेट सेट किया है, हम दो साथ में मिलकर उसको अचीव करेंगे। तो ये थे MOS राजीव चंद्रशेखर जो बता रहे थे कि भारत निकल पड़ा है आत्मनिर्भर बनने की कगार पे, और अब कोशिश इनकी यही है कि अगले कुछ सालों में ये 300 बिलियन का जो लक्ष्य है वो जल्द से जल्द हासिल कर ले। कैमरामैन आनंद के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। की बुनियाद पर यह मालूम हो सकेगा कि आया असांजे हवालगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं या नहीं। 50 साला असांजे 2010 और 2011 में हजारों खुफिया फौजी और सिफारती दस्तावेजात की इशाअत के इल्जाम में अमेरिका को मतलूब हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को कालादम करार देते हुए जुलियन असांजे को अमेरिका के हवाले करने का रास्ता साफ कर दिया था। और भारतीय स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को तमाम फॉर्मेट्स में शानदार कारकर्दगी पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने साल 2021 की बेहतरीन खातून क्रिकेटर करार दिया है। उनका मुकाबला इंग्लैंड की टीमी बूमेंट और जनूबी अफ्रीका की लिजेल ली और आयरलैंड की केबी लुइस से था। मंधाना ने इन सभी को पीछे छोड़ते हुए अवार्ड जीत लिया और बेहतरीन खवातीन की वनडे क्रिकेटर भी रह चुकी हैं। मंधाना ये एजाज 2 बार जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इससे कबल झूलन गोस्वामी ने 2007 में ये अवार्ड जीता था।
और मुमताज़ आलिम दीन मुफक्किर व मुसन्निफ मौलाना अतीकुर रहमान संभली का गुज़श्ता रोज़ दिल्ली में इंतकाल हो गया। वो 96 साल के थे और तवील अरसे से बीमार थे। उनकी तदफीन आज उनके आबाई वतन संभल में की गई। रहमान संभली का इतवार के रोज़ इंतकाल हो गया। वो तवील अरसे से बीमार थे। वो एक मुमताज़ इल्मी शख्सियत और कई अहम फ़िक्र अंगेज़ किताबों के मुसन्निफ थे। वाक़ए करबला और उसका पस मंज़र मशहूर है। मौलाना की तालीम दारुल उलूम देवबंद में हुई, जहाँ उन्होंने शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी से इस्तिफ़ादा किया। वो रिसाला और फ़ुरक़ान के तवील अरसे तक एडिटर रहे। उनके मज़ामीन निहायत फ़िक्र अंगेज़ हुआ समझी जाती हैं। मौलाना ने मुस्लिम मजलिस मुशावरत के क़याम में फ़ाल किरदार अदा किया। उनकी बेशबहा खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।